नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की वेशभूषा के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं पुरुष के बारे में। तो पुरुष सिर पर क्या पहनता है? पगड़ी, ठीक है। पगड़ी को अन्य नाम से क्या क्या नाम से जाना जाता है? साफा, पगड़ी, पाग या फेंटा या बागा, ठीक है। इसको इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। और एक अंगोछा होता है, वो भी सिर पर पहना जाता है, ठीक है। और इस वाले पार्ट में अंगर की पहनी जाती है, ठीक है। और इस वाले पार्ट में यहाँ पहनी जाती है धोती, धोती पहनता है, ठीक है। और अब जान लेते हैं कि स्त्रियाँ कौन कौन से वस्त्र पहनती है, ठीक है। तो स्त्रियाँ पहनती है एक तो ओढ़ती है ओढ़नी, ठीक है। क्या ओढ़ती है? ओढ़नी। और इस वाले पार्ट में क्या पहनती है? कुर्ती कांसली, ठीक है। कुर्ती और कांसली। और इस वाले पार्ट में क्या पहनती है? घाघरा, ठीक है। अब जान लेते हैं सिर पर कौन कौन से पहने जाते हैं वस्त्र। एक तो पगड़ी, एक अंगोछा, ठीक है। और छापा कहाँ का फेमस है? छापा जोधपुर का प्रसिद्ध है और पगड़ी उदयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स। पगड़ियाँ कब कैसी पहनी जाती है, किन अवसर पर कैसी कैसी पहनी जाती है, ठीक है। मांगलिक अवसर पर पीले कलर की पहनी जाती है, ठीक है। जब शौक हो तो सफ़ेद कलर की, ठीक है। और विवाह उत्सव या विवाह वगैरह वो तो कैसी होती है? मोटड़े कैसे होते हैं? इस प्रकार के लेयरदार होती है, फिर ऐसे लेयरदार होती है। तो मोटड़े कहाँ के फेमस है? तो मोटड़े है जोधपुर के, ठीक है फ्रेंड्स। और सावन में कैसी बन जाती है? लहरिया, ठीक है। और दशहरे पर मदिल कलर की, ठीक है। मदिल छापा पहना जाता है, ठीक है। यहाँ पगड़ी दशहरे के अवसर पर, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन जान लेते हैं कि पगड़ियों के प्रकार, ठीक है। पगड़ी के प्रकार तो उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, सहजशाही, संडावतशाही, ठीक है। जसवंतशाही, मानशाही, राठौड़ी, मानशाही, हमीरशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही, विजयशाही, अरसीशाही। ये हैं पगड़ियों के प्रकार। अब एक क्वेश्चन आ चुका है कि साबदार किसे कहते हैं, ठीक है। मेवाड़ के महाराणा को पगड़ी पहनाने का कार्य करता था, वो साबदार कहलाता, ठीक है। साबदार कहते थे, ठीक है। इसको WO 2018 में आ चुका, ठीक है। और रतन पेश क्या होता है? रतन पेश ये होता है, ठीक है, साफा है। साफे के ऊपर इस प्रकार का एक होता है, ठीक है, उसको कहते हैं रतन पेश। पगड़ी के ऊपर धारण किया जाता है, ठीक है। और गले के नीचे कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक है। तो एक तो अंगर की, ठीक है, अंगर की, अस्कण, शेरवानी, सौगा या सुग्गा अंगर की के ये ऊपर पहना जाता है, ठीक है। सौगा सुग्गा होता क्या होता है? अंगर की के ऊपर पहना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अंगर की होती है, अंगर की को क्या कहते हैं? बुगत्री। जब ये सफ़ेद रंग की हो तब कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में जान लेते हैं कि मतलब जो नीचे यहाँ से कमर से नीचे कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक है। एक तो पहना जाता है पटका, एक कमर बंधा, ठीक है, धोती पायजामा, ठीक है। तो धोती पायजामा पहना जाता है, ठीक है। और एक पसेवड़ा क्या है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। पसेवड़ा क्या होता है? तो पुरुषों द्वारा सर्दी में ओढ़ा जाने वाला शॉल क्या होता है? पुरुषों द्वारा सर्दी में ओढ़ा जाने वाला शॉल, ठीक है। और आत्म सुख क्या है? ये भी सर्दी से बचने के लिए होता है, ठीक है। तो सर्दी के बचाव के लिए आत्म सुख होता है। तो सबसे पुराना आत्म सुख है ना, सिटी पैलेस में अभी भी रखा हुआ है, सिटी पैलेस जयपुर में, ठीक है। अब अपन जान लेते हैं कि भीलों के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक है। तो एक सिर पे पोत्या, ठीक है, पगड़ी को पोत्या कहते हैं, ठीक है। और अंगर का, एक तो अंगर का होता है बदन पर पहनते, ये अंगोछा क्या? सिर पर बांधते हैं, ठीक है। और खोयतु या ढेपाड़ा, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। तो खोयतु क्या होता है? ये कमर में लंगोटी पहनते, उसको क्या कहते हैं? खोयतु, ठीक है। ढेपाड़ा क्या होता है? तंग धोती होती, क्या होती है? तंग धोती। भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को क्या कहते हैं? ढेपाड़ा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका, ठीक है फ्रेंड्स। जान लेते हैं कि स्त्रियाँ कौन कौन सी, महिलाएं कौन कौन से वस्त्र पहनती है, ठीक है। तो ओढ़नी या लुंगड़ी या साड़ी, ठीक है, यह पहनती है कुर्ती कांसली और ऊपर ओढ़ती हैं ओढ़नी, ठीक है।
और इस पार्ट में घाघरा, ठीक है। अब कौन कौन सी ओढ़नियाँ ओढ़ती है, ठीक है। तो एक लहरिया है, एक धनक है, एक दामनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। दामनी क्या है? दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है, ठीक है। और पोमसा, पीला पोमसा है। अब जैसे कोई लड़के का जन्म होता है, बच्चे के जन्म पर, बेटे का जन्म हुआ और उसके मातृपक्ष वाले बने, वो लाते हैं पीला पोमसा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? पीला पोमसा, ठीक है। और मारवाड़ी में कहते हैं पीला, ठीक है। और गुलाबी पोमसा नहीं कब लाते हैं? ये लाते हैं बेटी के जन्म पर। बेटी का जन्म होता है तो गुलाबी पोमसा लाते हैं, ठीक है। और पीला पोमसा कहाँ का फेमस है? ये चूरू का फेमस है। कहाँ का? चूरू का, ठीक है। और लहरिया क्या होता है? लहरिया मतलब ऐसे होता है, यूँ देखिए, लहरिया इस प्रकार का होता है, ठीक है ना, लेयरदार होता है, ठीक है ना, इस प्रकार के लाइनें खींची होती है, ठीक है ना, उसको लहरिया कहते हैं। और अगर इसकी ऐसे लाइनें खींच देना तो यह क्या हो गया? मोठड़ा, ठीक है। मोठे कहाँ का फेमस है? आपको पता है, जोधपुर के, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद में अपन जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन आ चुका है, लप्पा लप्पी किरण बागड़ी गोखरू, ये क्या है? तो ये गोटे के प्रकार है, ठीक है। ये ओढ़नी के ऊपर जड़े जाते हैं। कहाँ पर? ओढ़नी के ऊपर, ठीक है। लप्पा लप्पी किरण बागड़ी गोखरू, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं आदिवासी स्त्रियों के मतलब वस्त्र, ठीक है। तो तारा भात की ओढ़नी, ठीक है, कैरी भात की ओढ़नी, जवार भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, और कटकी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कटकी या पावनी भात की ओढ़नी, ठीक है। ये अविवाहित लड़कियां या मतलब जो होती है लड़कियां होती है, कुंवारी लड़कियां होती हैं, कन्याएं, वो पहनती है, ठीक है। कटकी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मतलब जवार भात की कौन ओढ़ती है, लहर भात की कौन ओढ़ती है, तारा भात की कौन। अपन जान लेते हैं कि भील जाति की महिलाएं स्त्रियां कौन कौन सी पहनती है, ठीक है। तो एक तो पहनती है कसाऊ, ठीक है। भील जाति की स्त्रियां घुटनों के नीचे तक घाघरा पहनती है, इसको क्या कहते हैं? कसाऊ, ठीक है। और जाम साड़ी, जाम लगाकर साड़ी पहनती है, ठीक है ना। इसको अपन याद रख सके, जाम भी वहाँ पर लगता है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। लूंगड़ा या नांदड़ा या नानना, ठीक है ना। रैनसाई, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, रैनसाई, ठीक है ना। रैनसाई कौन? आदिवासी महिलाएं पहनती, ठीक है। चुन्नड़, इसका निर्माण कहाँ होता है? आहड़ में होता है, ठीक है। और रैनसाई होती है, इसके ऊपर क्या होती है? थोर की आकृति की आकृतियाँ बनी होती, ठीक है। अब अपन जान लेते हैं कि मतलब है नहीं पगड़ी होती है ना, पगड़ी को आकर्षित बनाने के लिए क्या क्या उपयोग में लिया जाता है? तुर्रे, सरपेंस, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपैस, लटकन, फतेहपैस आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है नहीं। तुर्रे है, सरपैस है, तालाबंदी है, दुगदुगी है, घोसपैस है, लटकन है, फतेहपैस, ये मतलब वस्तुएं काम में ली जाती है। एक पसेवड़ी, ठीक है। और एक जिम्मी वाला एक क्वेश्चन आ चुका है WO 2018 में, ठीक है। तो जिम्मी क्या होता है? फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को क्या कहते हैं? जिम्मी, ठीक है फ्रेंड्स। आप